हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग वापस आ गए हैं अपना मैथ्स का चैप्टर लेके बैंकिंग। अब हमने जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था उसका उसका न्यूमेरिकल थ्योरी फार्मूलाज जो हमने पढ़ा, आज हम उसको अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चन से ट्राई करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स स्टार्ट। सो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? तो पहला क्वेश्चन है, मिस्टर ध्रुव एक जो ₹600 पर मंथ अपने आरडी अकाउंट में पुट कर रहे हैं फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, 600 अपॉन मतलब पर मंथ और 5 ईयर्स के लिए कितने रेट पे? 10% पर एनम पे। तो सिंपली पहले यहाँ पे लिख लो बगल में क्या क्या आपको दिया है। ₹600 आपका प्रिंसिपल है, टाइम है आपका 5 ईयर्स, तो इंटू 12 कर लोगे, इट विल बी 60 मंथ्स। मैंने पहले बताया इसको हमेशा मंथ में करना है, तो एन की वैल्यू हमारी हो गई 60 मंथ। अब रेट कितना हमारा दिया है? रेट इज आर 10% पर एनम। ठीक है, 10% पर एनम हमारा रेट है। नाउ अब यू हैव टू फाइंड द अमाउंट ही विल रिसीव एट अ टाइम ऑफ मैच्योरिटी। नाउ फॉर्मूला देखो, पहले हमारा सिंपल सा फॉर्मूला इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। इंटरेस्ट हमें निकालना है पहले, तो P इंटू एन ब्रैकेट n+1 इंटू आर होल में यहाँ पे जो है 2 इंटू 12 और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100। ठीक है, नाउ वैल्यू पुट करते हैं अपना। P कितना? 600 इंटू एन कितना? 60 और इंटू देखो ब्रैकेट में 60+1, तो यहाँ पे हो गया 61 इंटू रेट कितना हमारा 10 अपॉन में क्या आएगा? 2 इंटू 12 इंटू 100। लो नाउ ये जीरो जीरो कट गया, इधर का जीरो इससे कट गया। ठीक, नाउ 6 2 टाइम्स गया ये नो 2 1 यहाँ पे कितना से गया ये गया हमारा 300 टाइम्स। ठीक, 2 1 यहाँ से कितना गया हमारा 150 टाइम्स। सो द आंसर विल बी हाउ मच? 61 इंटू 150। और से कैलकुलेट करो कितना आएगा? 15 ये बोल दो। हाँ, 15 इंटू 61, तो यहाँ 5 यहाँ 1 33 कैरी 9, सो 9150। यहाँ पे कितना आएगा? 9150 रुपीज़ उसको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमें फाइंड करना है द मैच्योरिटी अमाउंट। सो द मैच्योरिटी अमाउंट वैल्यू विल बी, हमारी मैच्योरिटी वैल्यू कितनी होगी? PN+I। बेटा इसमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना, फॉर्मूला क्या दिया है कैसे क्या उसको सही से अप्लाई करना। सो PN कितना है हमारा? 500 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स कितना हमारा? 60 प्लस 9150। ठीक, तो कितना आया? ये आ गया हमारा 30,000 प्लस 9150। सो द वैल्यू विल बी 39150। तो उसे कितना मिलेगा? उसको मिलेगा 39150 एज अ मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। नाउ अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इस पे ध्यान देना। यहाँ पे क्या बोल रहा है? अंकिता स्टार्टेड पेइंग ₹500 पर मंथ इन 3 years रेकरिंग डिपॉजिट। देखो कितना है? 400 रुपीज़ पर मंथ, और हाउ मेनी टाइम ईयर्स के लिए? 3 years के लिए। तो वैल्यू कितनी एन की हमारी? 3 इंटू 12, वैल्यू विल बी 36 मंथ्स। ठीक है, जो कि हमारा एन की वैल्यू होगी। नाउ आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, इसके 6 महीने बाद हर ब्रदर अंशुल स्टार्टेड पेइंग 500 पर मंथ। इसका ब्रदर है अंशुल, कितना पे किया उसने? 500 पर मंथ। ठीक है, अंशुल का अलग है। इन इन 2.5 years रखरिंग। देखो 2.5 years मतलब 2.5 मतलब 1/2 इंटू 12 हो जाएगा, तो वैल्यू विल बी 5/2 इंटू 12। तो द अमाउंट विल बी 30 मंथ। ठीक है, इतने महीने के लिए अमाउंट जमा कर रहा है। नो द बैंक पे 10% सिंपल इंटरेस्ट पर आना, तो तुम्हें रेट दिया है, कितना है हमारा रेट? 10% है। ठीक, आप देखो अब ध्यान से क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलता है एट मेच्योरिटी हु विल गेट मोर मनी एंड बाय हाउ मच। देखो कितना रुपए ज़्यादा मिलेगा और कितने से ज़्यादा मिलेगा। ठीक, अब सुनो ध्यान से, अब इसका कंसेप्ट याद रखना। पहले हम निकालेंगे अंकिता का। ठीक है, अंकिता का पहले हम इंटरेस्ट निकालेंगे, उसको इंटरेस्ट कितना मिल रहा है। सो इंटरेस्ट विल बी P इंटू एन ब्रैकेट n+1 इंटू आर
फॉर्मूला इसलिए बाबा हमें लिखना है कि तुम्हें याद हो सके इस फॉर्मूले को, ठीक। तो देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना उसका था 400 इंटू एन की वैल्यू कितनी है, वो एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास है 36 इंटू 37 इंटू रेट कितना 10, यहाँ बाय 100 हो गया और यहाँ पे बाय 2 इंटू 12 हो गया। सो ये ज़ीरो कट गया, ये ज़ीरो और ये ज़ीरो कट गया, क्लियर। नाउ 12 ये हो गया 3 टाइम्स 2, ये गया 20 टाइम्स। सो वैल्यू कितनी आएंगी इसकी 20 इंटू 3 इंटू 37, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, वैल्यू कितनी आएगी इसकी। नाउ ये तो हो गया 60 हमारा। नाउ 37 इंटू 6 42, सो 2220, इसको इतना रुपए एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना इंटरेस्ट मिल रहा है। नाउ नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं किसका, हम बात करते हैं अंशुल। दो इसका अगर हम बात करें अमाउंट कितना मिलेगा, सो अमाउंट विल बी पी एन प्लस आई। सो पी एन कितना है देखो 400 इंटू कितने मंथ्स के लिए 36 मंथ्स के लिए प्लस इंटरेस्ट 220। सो वैल्यू कितनी है हमारी 36 4 6 24 टू कैरी 12 144। तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी हमारी 16620। सो कितना मिलेगा 16,620 रुपीज़, ठीक है। किसको अंकिता को मिल रहा है। अब हम बात करते हैं अंशुल का। अब हम यहाँ करेंगे कैलकुलेशन अंशुल की। नाउ अंशुल सेम फॉर्मूला फिर से हम लिखेंगे इंटरेस्ट निकालने के लिए, P इंटू एन, एन ब्रैकेट एन 1 एन प्लस 1 इंटू आर बाई 100 और यहाँ पे 2 इंटू 12, ठीक है। अब इंटरेस्ट क्या आएगा देखो इसने जमा किया 500, सो 500 इंटू पी कितना है, पी हमारा 500 था, एन कितना हमारा है 30 है, 30 इंटू 31 हो गया यहाँ पे, इंटू रेट कितना 10/100 हो गया हमारा, और यहाँ पे कितना 2 इंटू 12, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, ये ज़ीरो गया इससे, ये ज़ीरो इससे गया। नाउ 3 ये गया 4 टाइम्स, ठीक। नाउ ये गया हमारा 250, क्लियर। नाउ अब 4 ये गया 2 टाइम्स, ये गया हमारा 125, ठीक है। तो यहाँ पॉइंट में आंसर आएगा तो हम सिंपली हम क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 125 इंटू 31 अपॉन में 2 आ रहा है, तो प्लीज सॉल्व करते हैं। 125 इंटू 31 हो गया 5 हमारा, 2 1 यहाँ पे आया 15 1 कैरी 6 3, सो द वैल्यू विल बी 3775/2। तो उसका आंसर कितना आएगा हमारा 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16 फिर 8 ज़ा फिर 7.5। उसको इतना रुपए एज अ क्या मिल रहा है एज अ इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अब अगर हम बात करें अमाउंट कितना मिल रहा है उसको, सो अमाउंट कितना मिलेगा उसको पी एन प्लस आई। तो पी एन कितना हमारा पी दिया है इसका 500 इंटू 30, तो उसने पैसा कितना जमा इसमें कितना जमा किया उसने, इसने जमा किया है जो प्रिंसिपल अमाउंट है के साथ पूरे 30 मंथ्स के लिए इसने जमा किया है अराउंड 15,000 प्लस 1887.5 हो गया। सो द वैल्यू विल बी हाउ मच नाउ 16887.5, ठीक। देखो अब ऑब्वियस सी बात है अगर हम दोनों का इंटरेस्ट कंपेयर करें तो इंटरेस्ट के मामले में अनीता को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट देखो अनीता को ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है, इसका डिफरेंस कर दो। हम बात करें अगर मैच्योरिटी अमाउंट की तो मैच्योरिटी अमाउंट पे हमें अंशुल का ज़्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है और इसका हमें कम मिल रहा है। तो सिंपली क्या करेंगे हम, हमें अमाउंट किसका माइनस करना है, हमें माइनस करना है अंशुल से अंकिता को, ठीक है। वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे हम।
1887.5 माइनस 16620 सॉल्व करेंगे, आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि श्वेता है, श्वेता डिपॉजिट करती है 350 पर मंथ इन आरडी अकाउंट। ठीक है, आरडी अकाउंट में जमा कर रही है 350 पर मंथ, और कितने साल के लिए? 1 ईयर के लिए। मतलब एन की वैल्यू ऑब्वियस की बात है कितनी हो जाएगी हमारे एन की वैल्यू? एन विल बी हमारा 1 × 12 विल बी 12। ठीक है, एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फाइंड द अमाउंट शी विल रिसीव एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी। नाउ सेम हमें निकालना पी एन की, हमें निकालना इंटरेस्ट की वैल्यू पहले। तो फॉर्मूला सेम, P इंटू एन ब्रैकेट n प्लस 1 इंटू आर बाई 100 यहाँ हो गया, यहाँ पे हो गया हमारा 2 × 12। सॉल्व करते हैं। P 350 इंटू एन कितना हमारा 12 इंटू 13 इंटू रेट कितना हमारा 8/100, और यहाँ पे कितना आएगा 2 × 12। क्लियर? ना ये 12 कट गया यहाँ से हमारा, ये जीरो कट गया हमारा, 2 4 टाइम्स क्या यहाँ पे। सो द वैल्यू विल बी 35 × 13 × 4। क्लियर? तो वैल्यू कितनी आएगी इसकी, हाँ देखते हैं। 35 इंटू 9 4 से 12 1 ये हो गया 52। ठीक, 5 2 10, 1 कैरी 6 7 हो गया यहाँ पे। 5 से 35 25 2 कैरी गया, तो 15 1 7। So the value will be 1820। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, तो कितना मिलेगा 1820, इसको एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। अब आपको मैं समय दे रहा हूँ कि निकालो इसमें कितना इसका मैच्योरिटी अमाउंट आएगा। जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसको आपको क्या करना है, मतलब मैच्योरिटी अमाउंट में क्या करना है? ठीक है, प्रिंसिपल इंटू एन प्लस आई। ठीक है, फिर से याद कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं क्या है। मैच्योरिटी अमाउंट वैल्यू विल बी इक्वल्स टू पी एन प्लस आई होगा हमारा। ठीक है, ये चीज़ होगा हमारा। अब ध्यान सुनो, अब यहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी? पी पे 350 × 12 प्लस 1820। ना वैल्यू निकालते हैं। अब देखो 350 × 12, तो 35 × 12 की वैल्यू कितनी आएगी हमारी? 35 × 12। सो द वैल्यू विल बी 4200 प्लस 1820। क्लियर? 4200 प्लस 1820, सो वैल्यू विल बी 6020। कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल पा रही इसको, एक बच्चा कर लेते हम लोग फिर से। देखो बेटा, इसने जमा किया 350 × 12 × 13 × 8। ठीक है, ये इतना जमा किया, डिवाइड बाय हमने किया 2, डिवाइड बाय हमने किया 12, डिवाइड किया हमने 100। बेटा 182 आना चाहिए, 10 नहीं आना चाहिए, 182 आंसर आना चाहिए। देखो बेटा एक ज़ीरो था आनी चाहिए हमारे पास, यहाँ पे एक ज़ीरो नीचे हमारे पास था, तो ये ज़ीरो से कट जाएगा हमारा। यहाँ पे एक ज़ीरो था हमारे पास ऑलरेडी, तो ये ज़ीरो कट जाएगा, ये आंसर आएगा हमारा 182। और यहाँ पे आएगा हमारा आंसर, सही कहूँ वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है हमारी, 4200 प्लस 182 आ रही, तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी यहाँ पे? 4200 प्लस 182, 4382 विल बी योर आंसर। क्लियर? ये चीज़ सही कर लेना फिर से एक बार क्रॉस चेक। नेक्स्ट क्वेश्चन। नो, सलोनी डिपॉजिट 150 पर मंथ इन अ बैंक फॉर 8 मंथ्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 150 जमा करें कितने दिन के लिए? 8 मंथ्स के लिए। मंथ ऑलरेडी दिया हुआ है तो आपको कन्वर्जन नहीं करना है। नाउ व्हाट विल द मैच्योरिटी अमाउंट ऑफ हर डिपॉजिट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। नाउ अब उसने क्या किया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना जमा किया उसने? 150 किया। ठीक, एन कितना हमारा दिया? 8 मंथ दिया ऑलरेडी, और हमारा रेट कितना दिया है? 8% ऑलरेडी दिया हुआ है। ना हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट इक्वल्स टू पी इंटू एन प्लस 1 इंटू आर बाई 100, और यहाँ पे 2 × 12।
सॉल्व करते हैं। पी के लिए कितना है 150 इंटू एन कितना हमारा 8 इंटू 9 इंटू रेट हमारा था 8/100 यहाँ हो गया, और यहाँ पे 2 इंटू 12 हो गया। क्लियर ना? देखो अब यहाँ कट करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा यहाँ पे गया 2 और 2 ये कट गया हमारा, ये और ये कट गया 0। तो वैल्यू विल बी हाउ मच 115 इंटू 8 इंटू 3/10। फिर काटते हैं 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 2 ये 4 गया। सो आंसर विल बी हाउ मच 36 इज योर अमाउंट। ठीक है, 36 एज अ इंटरेस्ट मिलेगा। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू की। तो वैल्यू फॉर्मूला सेम होगा पी एन प्लस आई हमारा। तो वैल्यू कितनी आएगी हमारी? वैल्यू आएगी हमारी पी कितना हमारा 150, एन कितना हमारा, एन हमारा था 8 मंथ्स प्लस 36। सो द वैल्यू विल बी रुपीज हाउ मच नाउ 800 44 कैरी 1200 यहाँ जमा के टोटल अमाउंट में उसने प्लस, तो अमाउंट कितना मिलेगा उसका? ₹1236। ये उसको इतना रुपये मिलेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है मिस्टर गुप्ता हैं opens a recurring deposit account in a bank. He deposit 2500 per month for 2 years. देखो बेटा यहाँ पे कितना है 2500 for 2 years। याद रखना फिर से। यहाँ पे अब क्या क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है? फिर से बोल रहा हूँ कि टाइम फिर से कन्वर्ट करना है हमें किसमें? एन में। तो आएगा हमारा 24 मंथ्स। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब दूसरा समझो, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ही गेट्स 67500। तो मैच्योरिटी वैल्यू दी इस बार हमें, जो कि हमारी मैच्योरिटी वैल्यू है कितनी? 67500। ठीक है, इतना रुपए में दिया है। अब देखो, तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए जहाँ हमें मैच्योरिटी वैल्यू दी हो, हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी हो, तो सीधा सीधा काम ये होता है कि हम पहले यहाँ पे क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम निकालेंगे इंटरेस्ट। तो देखो फॉर्मूला में पता था मैच्योरिटी वैल्यू इक्वल से क्या होता है हमारा? पी एन प्लस आई। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से हमें आई की वैल्यू क्या मिलेगी? मैच्योरिटी वैल्यू माइनस पी एन। तो वैल्यू कितनी होगी? देखो यहाँ पे मैच्योरिटी वैल्यू कितनी है हमारी? 2500 इंटू 24, ठीक, माइनस 67500। जब हम ये करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी हमारी? 2500 इंटू 24, सॉरी ओ उल्टा कर दिया है, हमारा मैच्योरिटी आगे होगी ना 67500 माइनस यहाँ होगा 60,000। सो द वैल्यू विल बी हाउ मच? 7500। आपका क्या आएगा? ये आएगा आपका इंटरेस्ट। फिर से जरा मैच्योरिटी वैल्यू क्या होगी हमारी? 2500 इंटू 24। ठीक है, नौ इंटरेस्ट हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है? इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना है। सो द इंटरेस्ट विल बी पी इंटू एन ब्रैकेट एन प्लस 1 इंटू आर बाय 100। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 12। सो द वैल्यू विल बी 2500 इंटू रेट, अब एन कितना हमारा दिया? 24 इंटू 25 इंटू रेट हमें निकालना, तो आर लिख के छोड़ दोगे, अपन 100 कर दोगे, इंटू 2 इंटू 12 कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमें? सिंपल क्वेश्चन, ये 2 12 टाइम्स कट गया हमारा, 12 12 कट गया हमारा, ये हो गया 4 टाइम्स। ठीक, तो कितना है? 2500/4 इंटू रेट। ठीक है, रेट हमें निकालना है। जो यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? 7500 एज अ इंटरेस्ट की वैल्यू लिख दी यहाँ पे हमने। ठीक है, ये इंटरेस्ट की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। ठीक, अब सुनो, अब सिंपल यहाँ पे क्या है? 4 उठ के ऊपर चला जाएगा, सो रेट विल बी 7500 इंटू 4, और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक, 2 0 कट गया हमारे, ये गया हमारा 3 टाइम्स। सो द आंसर विल बी 4 to the 12%। यहाँ पे हमारा रेट निकल गया। ठीक है, हम यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट आता है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर, जो नंबर आपको जा रहा है वो उस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को अगले क्लास में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। अब शाहरुख ओपन आर डी अकाउंट इन अ बैंक एंड डिपॉजिट 800 पर मंथ फॉर 1.5 ईयर। इफ ही गेट्स, सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज चेंज है हमारी। नाउ फिर से हमें यहाँ पे क्या निकालना है? हमें निकालना है इंटरेस्ट। सो इंटरेस्ट का मामला क्या है? ठीक है, मैच्योरिटी वैल्यू माइनस हमारा आएगा पी एन। तो मैच्योरिटी वैल्यू कितनी हमें दी है? 15084 माइनस
पी एन कितना दिया हमें, हमें दिया 800 इंटू, बेटा देखो यहाँ पे 1.5 ईयर है, तो मतलब सिंपल सी बात है, कितना हो गया हमारा टोटल मंथ्स टाइम, ये हो जाएगा 18 मंथ्स होगा। कैसा आएगा देखो बेटा, 1.5 इंटू 12, द वैल्यू विल बी 18 इंटू 18 हो गया हमारा, तो वैल्यू कितनी आएगी 15084 माइनस, अब कितना आएगा वैल्यू इसका 800 इंटू 18, तो ये आएगा हमारा 14400। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 15084 से, सो द वैल्यू विल बी 684, ठीक है 684 वैल्यू हो गई हमारी। अब देखो फिर इंटरेस्ट इक्वल से क्या होता है, P इंटू एन, एन ब्रैकेट एन प्लस 1 इंटू आर, यहाँ पे हो गया बाई 100, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 12, सो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी हमारी 800 इंटू, अब देखो n की वैल्यू कितनी दी हमें, n की वैल्यू हमें दी है 18, तो 18 इंटू 19 इंटू आर बाई 100, यहाँ हो गया अपॉन में 2 इंटू 12 हो गया, ठीक है। अब इंटरेस्ट साइड में लिख देंगे 684। अब क्या करेंगे, दो सिंपल, इसमें क्या क्वेश्चन है, जीरो से कट कर दो यहाँ पे पहले तो, ये ठीक है, ये गया 2, ये गया 4 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये गया 4 1 जा 4 टाइम्स, ये गया हमारा 3, फिर यहाँ गया 6 से, ठीक है। सो 684 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6 इंटू 19 इंटू आर, सो यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी हुई 684 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 19। अब वैल्यू देखते हैं, वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 684 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 19, सो द वैल्यू विल बी 6%। कैलकुलेशन को ध्यान रखना, दिमाग लगा क्वेश्चन करना, इजी है क्वेश्चन सारा करना हमारा, ठीक है। नाउ अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है श्वेता डिपॉजिट 350 पर मंथ अकाउंट, देखो सेम क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन वापस कर चुके हैं, ठीक है। सो अब काम क्या है कि इस क्वेश्चन को घर में जो आपके पास बुक है, जो भी बुक है उस बुक से आपको हर उस बुक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करते रहनी है, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी लगे, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम अगले चैप्टर के साथ, ठीक है, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा शेयर्स एंड डिविडेंड, वो भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। मिस्टेक्स मत करना, अगर मिस्टेक्स कर रहे हो कोई क्वेश्चन में तो उसको गो थ्रू करना, फिर आपको मिस्टेक्स मिल जाएगी, क्लियर। देखो जो हम क्लास सॉल्व कर रहे हैं क्लास, उसमें हम सब कुछ लाइन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो गलतियां होती हैं वो मिल जाती हैं हमें क्या गलतियां हैं, ओके। चलो ओके, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।